दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग का जो हमने चैलेंज लिया है उसके जो है 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि लगभग महीना पूरा होने को आया है। और यहाँ पर मुझे कुछ कमेंट ऐसे मिलते हैं कि आप जो है वीकली पीएनएल दिखाइए, आप मंथली पीएनएल दिखाइए, आप डेली पीएनएल ही दिखाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं जो है आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूं, और इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ट्रेडिंग से कुछ कमाया भी जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, आज है 19 जुलाई, तो हम क्या करेंगे, 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक का पीएनएल देखेंगे कि 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक हमने क्या कमाया है। इससे पहले जो है हमने जो ये चैलेंज स्टार्ट किया था वो जून महीने से स्टार्ट किया था, तो हम जून महीने के पीएनएल्स को भी डिस्कस कर लेंगे आज कि जून महीने में हमने क्या कमाया, यानी कि 1 जून से लेके 30 जून, या देखेंगे 1 जून से लेके 15 जून तक देख लेंगे, 1 जून से लेके 15 जून तक का पीएनएल और 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक का पीएनएल। फिर नेक्स्ट जो पीएनएल रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा बनेगा यहाँ पर काफी चीजें मैं सिखाने भी वाला हूं। जैसे आज प्रॉफिट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, उस दिन का हम देखेंगे कि इस दिन हमने ये ट्रेड लिया था, इस ट्रेड में हमारा टारगेट हुआ था, इस कारण से ये प्रॉफिट हुआ है। अगर मान लो किसी दिन हमें लॉस हुआ है तो उस दिन हम चार्ट में जाके देखेंगे कि इस दिन हमें ये स्टॉप लॉस हुआ है, इस कारण से ये लॉस हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर जो है आपको पूरे मंथ का एंड पूरे वीक का पीएनएल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, चलो चलते हैं, और प्रॉपर चीजों को समझना है। देखो गाइस, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखाना मेरा गंतव्य नहीं है। मेरा मंतव्य यह है कि आप जो है इस प्रॉफिट लॉस को देख के कुछ सीखें कि यार ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट रिटर्न कैसे बनाया जाता है। ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट क्यों बना है, और ये मान लो इस दिन लॉस है तो ये लॉस होने का क्या रीजन है। इन सारी चीजों पर आज हम विचार करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं और प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेड गाइज मैं यहाँ पर धन के ब्रोकर में लेता था वही ट्रेड जो है जीरोधा के ब्रोकर में भी लिया हुआ हूँ। यहाँ से आप मेरी आईडी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी आईडी है VGW162 है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आप जीरोधा में जो है अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप सारी चीजें कंफर्म कर सकते हैं, मेरा नाम कंफर्म कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर पीएनएल रिपोर्ट के पास। रिपोर्ट में हम क्या देखेंगे, पीएनएल्स को देखेंगे। पीएनएल्स कौन सा देखने वाले हैं हम यहाँ पर हम इक्विटी में ट्रेड नहीं करते हैं गाइस, तो हम देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे जुलाई महीने का पीएनएल। जुलाई महीने में हम हर दिन का पीएनएल देखते हैं। चलो 1 जुलाई को हमने क्या किया, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर 1 जुलाई ने हमने ट्रेड किया है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है 1 जुलाई के दिन 5,500 का प्रॉफिट। 200 रुपया हमारा चार्जेस कटा है, मिला है हमें 5,300। चलो ये ट्रेड कहां बनाता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हम चलते हैं चार्ट पर, और 1 जुलाई के चार्ट पर प्रॉपर चीजों को डिस्कस करते हैं। 1 जुलाई का चार्ट अगर मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर आप देखोगे गाइस, तो 1 जुलाई का चार्ट यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये है 1 जुलाई का चार्ट। यहाँ पर हमारा ट्रेड गाइस मॉर्निंग सेशंस में ही बन चुका था, और यहाँ पर जब ये फर्स्ट कैंडल्स का हाई ब्रेक हुआ था गाइस, इस कैंडल्स पर मैंने ट्रेड प्लान कर लिया था। बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में जो है आप देखिए मेरा टारगेट हिट हुआ। टारगेट लगभग किस टाइम के समथिंग हुआ, मॉर्निंग में ट्रेड मिला हमें 9:35 के समथिंग, और टारगेट हमारा हिट हुआ 12 बजे के समथिंग। तो इस दिन हमारा 3 घंटे में गाइस टारगेट हुआ, और ये ट्रेड हमें 5,300 का प्रॉफिट देके गई। बात करते हैं दूसरे दिन के बारे में। चलो 1 जुलाई का हमने देख लिया, अब हम देखते हैं 1 जुलाई से लेके 2 जुलाई तक का पीएनएल। अगर बात करूं दूसरे दिन, तो गाइस दूसरे दिन भी हमारा प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 3,948 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किस कारण से हुआ है, चलो वो डिस्कस करते हैं। 3 जुलाई के कारण गाइस हमारा 2 जुलाई के कारण अगर हम देखूं, तो हमने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया था। कहां पर ट्रेड प्लान किया था, यहां पर ट्रेड प्लान किया था। स्टॉप लॉस हमारा ये था, तो हमारा फर्स्ट डे टारगेट हिट हो चुका है। तो यहां पर सेकंड डे भी हमारा गाइस अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के जुलाई के शुरुआत के 2 दिन हमारे प्रॉफिट में गए। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन के बारे में। जुलाई के तीसरे दिन को देखते हैं। जुलाई के तीसरे दिन भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, 7,325 रुपए का हमारा 3 जुलाई को प्रॉफिट हुआ है। चलो वो देख लेते हैं, उस ट्रेड में वो ट्रेड हमने कहां लिया था और उस ट्रेड का लॉजिक क्या था। इस ट्रेड को गाइज मैंने शुरुआत की फर्स्ट कैंडल्स में ही ट्रेड ले लिया था। जब मार्केट नीचे आया, ये कैंडल्स में लिक्विडिटी दिखी मुझे, तो इस लिक्विडिटी का छोटा स्टॉप लॉस बना, और उसके अगेंस्ट में मुझे बहुत ही शानदार टारगेट मिला। अगर देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड, तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 7.34 है, यानी कि 1 रुपए के अगेंस्ट में हमें 7 रुपया मिला। इसी कारण से आप देखोगे तो यहां पर मुझे इस दिन कितना प्रॉफिट हुआ, 7,325 का, और रिस्क मेरा था लगभग 1,000 से 1,100 रुपए का मेरा रिस्क था, और उसके अगेंस्ट में मेरा 7,000 का प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट डे की बात करें गाइज, तो अभी फिलहाल आप देख लीजिए 3 दिन हमारे लगातार विनिंग स्ट्राइक चली, और 3 दिन हमें लगातार प्रॉफिट हुआ। जो चौथा दिन आप यहां पर वीडियो को पॉज करके बताएं कि नेक्स्ट डे मुझे प्रॉफिट होने वाला है या वो डे भी मेरा लॉस में कन्वर्ट होने वाला है। चलो देखते हैं। फिलहाल अभी तक हमने पैसा कमाया है 16,700 रुपया, ठीक है। अभी हम देखते हैं 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई। यहां पर गाइस 4 जुलाई को सैटरडे था और 5 जुलाई को संडे था, तो मैं सीधा लेता हूं 6 जुलाई से। 4 जुलाई एंड 5 जुलाई सैटरडे संडे, 6 जुलाई तक हम देखते हैं 6 जुलाई को हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 6 जुलाई के दिन भी गाइस हमारा प्रॉफिट हुआ है, 3,750 का प्रॉफिट हुआ है। 6 जुलाई को ट्रेड का लॉजिक्स क्या था, चलो वो देख लेते हैं। 3 जुलाई के बाद आता है सीधा 6 जुलाई।
6 जुलाई को गाइज मैंने यहाँ पर जो है ट्रेड, जब फर्स्ट कैंडल्स बनी थी ग्रीन कैंडल्स, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट नीचे अब नहीं आने वाला है, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस काफी बड़ा रखा था गाइज। इस दिन भी मेरा स्टॉप लॉस अच्छा खासा अगर होता तो लगभग 5,000 के समथिंग भी मेरा एसएल हो सकता था, लेकिन इस दिन मेरी क्वांटिटी कम थी, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस 2 से 2,500 का ही था। और उसके अगेंस्ट में टारगेट आप देखोगे तो बहुत ही शानदार मिला, सिर्फ एक लोड से ट्रेड प्लान किया था इस दिन और अच्छा खासा टारगेट मिला। और इस दिन का आप प्रॉफिट देख सकते हैं कितना मिला है, 3,750 का। चलो चलते हैं 6 जुलाई से लेके, अब हम देखते हैं 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक। 7 जुलाई को हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? 7 जुलाई को भी अपना प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 2525 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल प्रॉफिट अपना पहुंच चुका है 23,050 रुपए के समथिंग। यहां पर देखो गाइस, तो 7 जुलाई को हमारे ट्रेड का लॉजिक्स क्या था? 7 जुलाई को आप देखोगे गाइस, तो एक लोड से ट्रेड प्लान किया था सिर्फ। यहां पर मैंने ट्रेड प्लान किया था, टाइम काफी कम था उस दिन, लगभग 2:30 बजे के बाद मैंने ट्रेड प्लान किया, और स्टॉप लॉस ये था, इसके अगेंस्ट में मुझे अच्छा खासा टारगेट मिला। जब मार्केट क्लोज हुआ तब मैंने जो है ट्रेड को क्लोज किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगातार अभी हमारी 5 दिनों की विनिंग स्ट्राइक है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गाइस, लगातार 5 दिन आपके प्रॉफिट में जा सकते हैं। अब आता है गाइस छठा दिन, यहां से पूरी स्टोरी बदलने वाली है गाइस। जब आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, तब आप बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट डे आने वाला है ना, वो एक जो है रेड डे आने वाला है, और उस दिन से कैसे जो है साइकोलॉजी पर फर्क पड़ता है, उसके बाद हम कैसे ट्रेड करते हैं, इस चीज के बारे में आपको देखना है। 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई देखा, अब हम देखेंगे 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई का दिन। 8 जुलाई का दिन का इस प्रॉफिट सीधा जो है कम हो चुका है, 23,000 से हमारा प्रॉफिट कहां आ चुका है? 17,000 पर आ चुका है। इस दिन कितना लॉस हुआ है? 5,278 रुपए का लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है। किस कारण लॉस हुआ है? चलो चार्ट पर चलते हैं, 8 जुलाई का दिन देखते हैं। 8 जुलाई का दिन आप देखोगे गाइस, तो मैंने ट्रेड कहां प्लान किया था? मार्केट जब यहां पर ओपन हुआ उसके बाद नीचे आया, मेरा सेटअप्स नहीं बना। ये जब अपसाइड में निकला तो इस प्राइस एक्शंस के हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया था गाइस। किस प्राइस एक्शंस के हिसाब से? यहां पर मार्केट ने क्या किया था? अपसाइड गया फिर नीचे आया, इस लेवल्स को जैसे ही इसने अपसाइड में ये कैंडल क्लोज की, यहां पर मैंने ट्रेड प्लान किया। स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल से थोड़ा नीचे बफरिंग में था, लेकिन इस दिन का इस टारगेट के अगेंस्ट में मेरा स्टॉप लॉस हुआ, और स्टॉप लॉस मुझे बड़ा लेना पड़ा। अब स्टॉप लॉस अगर इस दिन में नहीं लेता तो आप देख लो गाइस कितना बड़ा लॉस हो सकता था। अगर मान लो इस दिन में स्टॉप लॉस नहीं लेता, मेरा स्टॉप लॉस ये पॉइंट था, स्टॉप लॉस नहीं लेता, तो इस दिन मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था। अगेंस्ट में मार्केट बहुत ही डाउन साइड में गिरा, और इस दिन मेरी 2 लोड से ट्रेड प्लान किया था मैंने गाइस। 8 जुलाई को मैंने 2 लोड से ट्रेड प्लान किया था। चलो चलते हैं और 9 जुलाई के सेशंस को देखते हैं। अब बात आती है 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई हमने देख लिया, अब आते हैं 9 जुलाई। 9 जुलाई के दिन हमारा क्या हुआ है गाइस? 9 जुलाई के दिन भी हमारा लॉस हुआ है। देखो गाइस, एक बार लॉस हो जाता है ना, तो थोड़ा साइकोलॉजी पर बिलीव हो जाता है, और साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप से बिहेवियर करने लग जाती है। और इस दिन आप देखोगे तो लॉस कितना हुआ है? 9 जुलाई के दिन ज्यादा लॉस नहीं हुआ है गाइस, 815 रुपए के समथिंग लॉस हुआ है। लेकिन ये लॉस का रीजन क्या था, चलो वो देख लेते हैं। 9 जुलाई के दिन अगर हम देखेंगे गाइस, 9 जुलाई के दिन मैंने ट्रेड यहां पर कहां पर लिया था? जब मार्केट अपसाइड गया, फिर मार्केट नीचे आया, ये जो हैमर कैंडल्स बनाई थी, ठीक है, इस हैमर कैंडल्स पर जो है यहां पर मुझे ये लगा था कि मार्केट यहां से यार अपसाइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये हैमर कैंडल्स उतनी इफेक्टिव नहीं थी ये कैंडल्स, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मार्केट को थोड़ा अपसाइड जाने दिया, और फिर यहां पर ट्रेड ले लिया, और स्टॉप लॉस काफी छोटा लगाया। अगर स्टॉप लॉस मेरा इस दिन एयर में होता, मान लो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता तो नहीं होता, लेकिन मार्केट ने जैसे ही मैंने ट्रेड प्लान किया तुरंत ही मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद टारगेट जरूर मिला है, लेकिन वो डे एंड पर मिला है, और मेरा यहां पर स्टॉप लॉस हो चुका था। तो स्टॉप लॉस होने के बाद मैं अपने रूल्स पर टिका रहता हूं कि भैया जिस दिन अपना स्टॉप लॉस हो जाता है उस दिन हमें सिस्टम्स को क्लोज करना ही बेस्ट रहता है, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं हम प्रॉफिट पर चल रहे हैं 16,960 रुपए के समथिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। यहां पर मैं बात करूंगा, इसको 10 जुलाई को तो है सैटरडे, और 11 जुलाई को है यहां पर संडे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधा 12 जुलाई। 10 जुलाई का शायद फ्राइडे है, तो 10 जुलाई का सेशन और देखते हैं। चलो 10 जुलाई के दिन देख लेते हैं। 10 जुलाई के दिन हमें क्या मिला है? 10 जुलाई को था फ्राइडे का सेशन। 10 जुलाई के दिन हमें गाइस छोटा प्रॉफिट हुआ है 2,938 रुपए का। 2,938 रुपए का देखिए यहां पर कहां पर है? 9 जुलाई, ये है 10 जुलाई। 10 जुलाई के दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, शुरुआत की कैंडल से बाद में इनसाइड कैंडल्स बनी, इनसाइड कैंडल्स फॉर्मेशन पर मैंने ट्रेड प्लान किया। छोटे रिस्क के साथ छोटा ही रिवार्ड मिला, चलो कोई बात नहीं। अच्छा खासा कुल मिला के दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ, और उस दिन हमारा प्रॉफिट ओवरऑल पहुंच चुका था 19,890 रुपए के समथिंग, ठीक है। तो इस जर्नी को आप देखो, इस जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं सीखने को मिल रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसे वीडियो आप हर वीक चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीक ये वीडियो जरूर प्लान करूंगा, और ऐसे वीडियो भी आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि जो है यार चैनल पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जा सके। क्योंकि यहां पर मैंने जब चैलेंज स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था कि इस चैलेंज में हम प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो रखने वाले हैं गाइस। हर दिन का प्रॉफिट लॉस मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी कुछ सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आता है कि सर आप वीकली पीएनएल दिखाइए, डेली पीएनएल दिखाइए, मंथली पीएनएल दिखाइए, ताकि जो है हमें आप पर जो है विश्वास करने में जो है हमारी
न्यू मजबूत हो सके। तो कोई बात नहीं, उनके बिलीव सिस्टम्स को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर ये पीएनएल दिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना मेरा पीएनएल प्रॉफिट लॉस दिखाने का कोई भी मंतव्य नहीं है। अगर मैं बात करूंगा जब नेक्स्ट डे के बारे में, तो 11 एंड 12 जुलाई को गाइस संडे एंड सैटरडे था, तो हम सीधा चलते हैं 1 जुलाई से लेके 13 जुलाई का पीएनएल। 13 जुलाई को देखेंगे गाइस, तो 13 जुलाई को हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ है गाइस, यहाँ पर 26 रुपए का प्रॉफिट गाइस इस दिन हमने कमाया है। कैसे कमाया, चलो 13 जुलाई का सेशन देखते हैं। 10 जुलाई के बाद ये 13 जुलाई का सेशन है। इस दिन गाइस मैंने 2 ट्रेड प्लान किए थे। फर्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, इसके अगेंस्ट में मुझे लगभग 2 से 2,500 का प्रॉफिट हुआ था। सेकंड ट्रेड गाइस, जैसे ही मार्केट अपसाइड गया था, इस लेवल्स को ब्रेक करने के बाद नीचे आया था, तो मैंने जो यहाँ पर लगा था कि अब मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड नहीं जाएगा और नीचे गिर सकता है, लेकिन उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हुआ। तो दिन के 2 ट्रेड हो चुके थे, उस दिन मैंने सिस्टम को क्लोज कर दिया और लगभग उस दिन मेरा कोस्ट टू कोस्ट जो है मेरा ट्रेड मिला, और कोस्ट टू कोस्ट पर जो है मैंने जो है अपना डे क्लोज कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस्ट टू कोस्ट कितना है, आप वो तो देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो है लगभग मैंने 26 रुपए का प्रॉफिट कमाया है इस दिन, और 26 रुपए के प्रॉफिट में ही मैंने डे को क्लोज कर दिया। तो देखो गाइस, हमेशा जो है बड़े प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी आपको छोटे प्रॉफिट में भी खुश रहना पड़ता है। किसी दिन मार्केट आपको कोस्ट टू कोस्ट पर निकालता है, ना तो प्रॉफिट देता है ना लॉस देता है, तो उस दिन को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस दिन हमें कितना 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब चलते हैं 14 जुलाई के सेशन पर। 1 जुलाई से लेके हमने 13 जुलाई का वीडियो देख लिया, अब हम देखते हैं 14 जुलाई का। 14 जुलाई के दिन गाइज हमारा जो है बड़ा लॉस हुआ है। बड़ा लॉस कितना हुआ है, जो अपना प्रॉफिट था गाइज, जो 17-18 हजार के समथिंग प्रॉफिट था, सीधा 13,000 पर आ चुका है। और इस दिन मेरा 6,776 के समथिंग गाइज लॉस हुआ, 6,776। 2 लोट से गाइज ट्रेड प्लान किया था, स्टॉप लॉस काफी बड़ा था इस ट्रेड में। चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो है मैंने जो है 14 जुलाई के सेशन में कहां पर स्टॉप लॉस लिया है। यहाँ पर आप 14 जुलाई के सेशन में देखेंगे तो मार्केट अपसाइड गया, नीचे गया, तो यहाँ पर मैंने डाउन साइड का ट्रेड प्लान ना करके इस मार्केट्स को थोड़ा अपसाइड जाने दिया, अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर कैंडल्स को क्लोज करने दिया। फिर ये जो रेड कैंडल्स बनी थी गाइस, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया था, लेकिन स्टॉप लॉस इस दिन मैंने काफी बड़ा रखा था। इस दिन मेरी एक मिस्टेक है, अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखता तो मेरा लॉस इतना बड़ा ना होता। देखो हर दिन से कुछ सीखने को मिलता है, कोई भी आगे से सीख के नहीं आता है, हर दिन हमें अपने आप को इंप्रूव करना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अपसाइड गया और सीधा ही नीचे आ गया, और अपना यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा लॉस हो चुका था, 6,700 रुपए के समथिंग। देखो गाइस, बड़े लॉस से मैं नहीं घबराता हूं, क्योंकि यार देखो, लॉस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। आपको ट्रेडिंग में सिस्टम्स को समझना होगा, अपने लॉस से कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई का सेशन। अब हम बात करते हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के सेशंस के बारे में। बात करूंगा इस 15 जुलाई का सेशन काफी शानदार गया, 9,649 रुपए के समथिंग हमारा प्रॉफिट हुआ है, और इस दिन अपना प्रॉफिट पहुंच चुका है गाइस 22.79, यानी कि 22,790 रुपए के समथिंग प्रॉफिट पहुंच चुका है। 15 जुलाई के दिन हमारा गाइस बहुत ही बड़ा टारगेट मिला था। देखो गाइस, इस दिन के स्टॉप लॉस से अगर मैं डर जाता कि यार अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ पर नुकसान होता है, तो मुझे ये ट्रेड नहीं मिल पाता। ये ट्रेड मुझे शुरुआत में ही मिल चुका था गाइस। इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, जब मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ पर जब गैप अप ओपन हुआ ना गाइस, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग के साथ डाउन साइड आया, एक वीक बनाई और फिर सीधा अब यहाँ से अपसाइड जाने लगा। तो मैंने रनिंग कैंडल्स में ही ट्रेड प्लान कर लिया, और स्टॉप लॉस काफी छोटा था कैंडल्स का लो, और उसके अगेंस्ट में आप देख लीजिए टारगेट बहुत ही बड़ा मिला। अगर इस दिन रिस्क टू रिवार्ड को देखेंगे तो बहुत ही शानदार आपको रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। ये तो हो गया गाइस 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का पीएनएल, जिसमें कि मैंने हर दिन का आपको रिकॉर्ड दिखाया है कि ये प्रॉफिट हुआ है तो किस कारण हुआ है, उस दिन का मैंने ट्रेड भी आपको दिखाया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम देख लेते हैं जून महीने का पीएनएल, क्योंकि यहाँ पर हमने जो चैलेंज स्टार्ट किया था जून से स्टार्ट किया था, तो 1 से 15 जुलाई तक का पीएनएल मैंने अभी दिखा दिया है, और 15 जुलाई से जो बाद का पीएनएल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर चीजें समझानी भी होती है गाइस, सिर्फ प्रॉफिट लॉस दिखाना ही मेरा मंतव्य नहीं है। तो चलो चलते हैं और जून के मंथ के पीएनएल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि जून मंथ में हमने कितना पैसा कमाया, क्या वहां पर हमारा लॉस हुआ है या हमें प्रॉफिट मिला है। चलो चलते हैं और जून मंथ के पीएनएल्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर बात करूंगा जून मंथ के पीएनएल्स के बारे में, तो यहां पर हम आते हैं जीरोधा वाले कंसोल सिस्टम्स में, और यहां पर मैं जो है डिसाइड करता हूं जुलाई नहीं और 1 जून से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। 1 जून से पीएनएल्स को देखेंगे, और 2 में हम देखेंगे फ्रॉम 1 जून टू 6 जून। यहां पर हम एक एक वीक का ले लेते हैं गाइस, ताकि जो है ज्यादा टाइम ना लगे। अब उन चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी मैं आपको पीएनएल्स दिखा लेता हूं। यहां पर जून मंथ का गाइस फर्स्ट जो वीक था उसमें मैंने कितना पैसा कमाया है, यहां पर आप देख लीजिए 5,880 रुपए के समथिंग मैंने जून मंथ के पहले वीक में पैसा कमाया, ठीक है। जून मंथ का जो पहला सप्ताह था जिसमें मैंने 5,880 रुपया कमाया। अगर बात करूं दूसरे वीक में मैंने कितना पैसा कमाया, तो 1 जून से लेके हमने 6 जून का देख लिया। अब हम देखते हैं 1 जून से लेके 13 जून के बारे में। 1 जून से अगर आप देखोगे 13 जून तक का, तो 1 जून से 13 जून तक जो हमारा प्रॉफिट था गाइस 26,000 पहुंच चुका था। फर्स्ट वीक में मैंने 5,000 कमाया था, सेकंड वीक में मैंने 20K कमाया था, ठीक है। तो यहां पर गाइस, यहां पर भी 1 जून से लेके हमने 13 जून तक का देख लिया है। क्या हमें आगे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, यहां पर चलो एक एक दिन और मैं बढ़ा के आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले ऐसा सिस्टम क्रिएट करता हूं।
यहाँ पर आप देखोगे तो 1 जून से लेकर 13 जून तक हमारा 26,000 का प्रॉफिट है। अब 1 जून से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 14 जून कर लेते हैं, ठीक है। 1 जून से लेकर 14 जून कर लेते हैं। 1 जून से 14 जून कितना होगा गाइज, यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट क्रिएट करूं 1 जून से लेकर 14 जून का जो पीएनएल है गाइज, 1 जून से लेकर 13 जून का हमने देख लिया। 14 जून एंड 15 जून को गाइज संडे था, 14 जून को जो है संडे था, 15 जून को लेते हैं। 1 जून से लेकर 15 जून तक जो है हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका था गाइज 32,000। यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छे खासे बड़े बड़े प्रॉफिट हुए, 6,300 का इस मंडे के सेशन में। यहाँ पर आप 11,000 का प्रॉफिट हुआ है, उस मंथ में काफी अच्छा मंथ गया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। जून से जो 15 जून का पीएनएल है वो कितना है आप देख सकते हैं, 32,640 रुपए के समथिंग 1 जून से लेके हमने 15 जून तक कमाया है। अब जो है 1 जून से 15 जून तक का मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। चलो एक दिन का आपको और दिखा देता हूं, फिर आप सोचोगे सर कि यार 15 तारीख से ही क्यों दिखा रहे, 16 का भी दिखा दीजिए। चलो आपको 16 जून तक दिखा देता हूं। 1 जून से लेकर 16 जून का पीएनएल आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पर प्रॉफिट में आप देखिए सीधा 32,000 से जो प्रॉफिट है सीधा 64,000 पर पहुंच चुका है। तो ये चीजें होती है गाइस, इस दिन एक ही दिन हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया था गाइस। इस दिन मेरा जो ट्रेड बना था ना गाइस, मेरा ट्रेड यहाँ पर एंट्री मैंने 9:45 के समथिंग किया था और मेरी जो है एग्जिट सिर्फ जो है आप देखोगे तो 2 बजे के आसपास हुई थी। यहाँ पर मैंने 5 घंटे अपने ट्रेड को होल्ड किया और उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ आप देख सकते हैं, 31,000 रुपए के समथिंग। तो 1 जून से 16 जून का दिखाया हमने, चलो 17 जून का भी दिखा देता हूँ। 17 जून को हमने क्या किया, 1 जून से अगर हम 17 जून तक देखेंगे तो पीएनएल परिवर्तित हो चुका है गाइस 76,000, यानी कि लगभग 75,000 तक के समथिंग हम जा चुके हैं गाइस। और नेट रिलीज पीएनएल यहाँ पर 70,000 पहुंच चुका है। तो इस तरीके से गाइस ये प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज आप इन वीडियो से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, या आप प्रॉफिट लॉस को यहाँ पर देखोगे तो हमने देखिए 1 जून को सिर्फ 1200 का प्रॉफिट कमाया, 2 जून को 7,000 का प्रॉफिट कमाया, 3,000 को 4 जून को हमने 6,000 का लॉस भी किया। वहीं जो है 5 जून को हमने 3,000 का प्रॉफिट किया। वहीं मैंने जो है 8 जून को 4,700 का प्रॉफिट किया। वहीं जो अगर मैं बात करूं तो 9 जून को मैंने 8,000 का प्रॉफिट किया। अगर बात करूं 10 जून को मेरा यहाँ पर बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो इन चीजों को हमें समझना। तो यहाँ पर अब बड़ा लॉस हुआ तो इस बड़े लॉस से अब मैं डर थोड़ी ना जाऊंगा। यहाँ पर अभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस हुआ है तो मुझे एक्सेप्ट किया मैंने, उसने दिन मैंने अपने आप को समझा, मेरी मिस्टेक से सीखा। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे 15,000 के नुकसान के बाद सीधा 11,000 का प्रॉफिट हुआ। 11 जून को 12 जून को 10,000 का प्रॉफिट हुआ। वहीं आप देखोगे तो 15 जून को 6,000 का प्रॉफिट हुआ। 16 जून को 31,000 का प्रॉफिट हुआ। ये बड़े प्रॉफिट ही तो आपको कैप्चर्स करने हैं। बड़े प्रॉफिट एक बार आपने कैप्चर्स कर लिया तो आपके पास 3 से 4 स्टॉप लॉस की जगह बन जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा गाइस जून मंथ का। अब नेक्स्ट पीएनएल तो मैं नहीं दिखाने वाला हूं गाइस, कुछ प्राइवेसी सिस्टम से। अब हम बात करने वाले हैं जुलाई सेशंस के बारे में। जो हमने जुलाई सेशंस की बात की कि जुलाई में हमने जुलाई मंथ में हमने कितना पीएनएल डिस्कस किया। देखो गाइस हमेशा प्रॉफिट बड़ा नहीं होता है। आप अगर देखोगे यहाँ पर जुलाई मंथ का पीएनएल मैं दिखा देता हूं। जुलाई मंथ के पीएनएल्स में 1 डेट से हम कितना करते हैं, चलो 1 से 1, हाँ जुलाई मंथ में 1 जुलाई से हम 1 जुलाई से लेके, और जुलाई मंथ में फ्रॉम कहां से देखेंगे, 1 जुलाई से लेके हम देखने वाले हैं जुलाई सेशंस में 15 जुलाई तक, ठीक है। 15 जुलाई तक का हमने पीएनएल डिस्कस किया। अब वहां पर आप देखिए इस पीएनएल से इस पीएनएल को आप कंपेयर मत कीजिए। यहाँ पर जून मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट बना कि भाई 15, 16, 17 दिन में ही 17,000 का प्रॉफिट बन गया। लेकिन जुलाई सेशन में आप देखोगे तो 15 दिन में सिर्फ 22,000 का प्रॉफिट ही बना है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ 17,000 का प्रॉफिट ही बना है। तो देखो हर मंथ बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। आपको छोटे प्रॉफिट में भी खुश रहना पड़ेगा, बड़े प्रॉफिट में भी खुश रहना पड़ेगा। इस मंथ में हमें एक भी बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उस दिन हमारा अच्छा खासा मार्केट में फॉल मिला था, अच्छा खासा सीनेरियो बना था, तो अच्छा खासा पैसा बन गया। आज यहाँ पर जो है मार्केट ने जो है अभी फिलहाल उतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है तो हमारा उतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। तो इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा गाइज। और नेक्स्ट पीएनएल हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगा या एक वीक छोड़ के एक वीक अपलोड करूंगा, जैसा आप बोलोगे, क्योंकि जो आप बोलोगे वही मैं करने वाला। हमारी ये एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली। इस पर मेरे जो सब्सक्राइबर बोलेंगे वही मैं करता हूं। मेरे सब्सक्राइबर, किसी सब्सक्राइबर मित्र ने जो है मुझे एक पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया, तो मैंने कमेंट से सीखा कि यार ये व्यक्ति मुझे कुछ सिखा रहा है तो मुझे सीखना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप पिरामिडिंग कीजिए, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है क्वांटिटी को ऐड कीजिए ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने फ्राइडे के सेशंस में उसको ट्राई भी किया। चलो ठीक है, मार्केट मेरे साइड नहीं किया तो वहां पर जो है मैं कोस्ट टू कोस्ट लगभग 1,000 रुपए के प्रॉफिट में निकल गया। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। यहां पर एक सब्सक्राइबर का, पहले फ्रेंड का मेरा कमेंट था कि सर आप ब्रोकर चेंज कीजिए, हमें समझने में आसानी रहेगी। तो मैंने गाइड से यहां पर ब्रोकर कौन सा कर दिया था, उनको समझने के लिए मैंने धन ब्रोकर का यूज किया। और धन ब्रोकर में अभी मैं सिखा रहा हूं कि मैं
कहाँ कैसे ट्रेड लेता हूँ, निफ्टी का चार्ट और डेली जो ट्रेड लेता हूँ वो वही उसी ब्रोकर में लेके दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है जैसे जैसे उनको समझने में आसानी होती है तो मुझे भी यार थोड़ी खुशी होती है कि कुल मिला के उनको मेरी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखो ये प्रॉफिट लॉस दिखाना मेरा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन बस कुछ कमेंट थे कि सर आप वीकली पीएनएल दिखाइए, आप मंथली पीएनएल दिखाइए, आप डेली पीएनएल में क्या पता आप फिर आपका लॉस हो जाता होगा। तो देखो गाइस ऐसे आप अगर शक करोगे, ऐसे आप जो है सोचोगे ना तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है तो प्रॉपर यार एनालिसिस को सीखो ना। प्रॉफिट लॉस से आपको क्या फर्क पड़ता है? ये प्रॉफिट अगर मैं ना भी दिखाता तो भी अगर सीखने वाला तो सीख जाता, लेकिन प्रॉफिट मुझे इसलिए दिखाना पड़ा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि जो बंदा हमें सिखा रहा है वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आशा करता हूं गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।